नमस्कार, मैं हूं निखिल। पिक्स पॉलिटिको के पाठकों और दर्शकों की बेहद मांग पर आज मेरे ऑडियो पॉडकास्ट पर कोटड़ा से गिरधर सिंह कोटड़ा मेरे साथ हैं। गिरधर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, गुरु धन्यवाद। गिरधर सिंह जी, वसीम बरेलवी साहब की एक खूबसूरत गजल है जिसमें वो कहते हैं कि मुझको चलने दो अकेला, हम्म, कि मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। हम्म, 2023 में आपने जिस युवा का रास्ता रोकने की कोशिश की, वो तो हम्म, काफिला बन गया। हम्म। क्या अच्छी कहेंगे बात है। आप? देखो साहब, काफिला बनते रहते हैं, काफिले बनेंगे बिगड़ेंगे, ये तो चलता रहेगा, राजनीति में ऐसा होता रहता है। जी। हमने तो कोशिश हमारी पार्टी के लिए करी थी, जो पार्टी के आदेश थे हमने वो काम करे और आगे भी करेंगे। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी से हम रिलेटेड हैं और आज से नहीं, 40-50 सालों से, मतलब जन्म से ही समझो आप तो। लेकिन गिरधर सिंह जी, एक बड़ा मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि आप पर मुझे ये बात कहनी चाहिए हम्म, कि वसीम साहब ने एक बार फिर कहा कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा। हम्म, अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, हम्म, उसको छोटा कहकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। हम्म, 2023 में आपने कहा कि क्या है, कॉलेज से निकल कर आया है, क्या कर देगा, चंद वोट लेगा। वो विधायक हम्म, भी बना और सांसदी में भी उसने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। तो कहीं हम्म। अंडर एस्टिमेट आपका अनुभव तो उनको कर गया, रविंदर सिंह भाटी को। देखिए साहब, अंडर एस्टिमेट का ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव में दो दिग्गज राजपूत खड़े हो गए जी। और दो दिग्गज मुसलमान खड़े हो गए। दोनों कांग्रेस के आदमी दो खड़े हो गए और बीजेपी के आदमी दो खड़े हो गए। तो लोगों ने तीसरे विकल्प के रूप में रविंद्र सिंह भाटी को चुना। जी। तो क्या और लोकसभा में भी ऐसा तो नहीं है, दो जाट हो गए तो अब लोकसभा विकल्प में भी चुन ले? लोकसभा में भी लोगों को कुछ इस तरीके का विकल्प चाहिए था, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है हमारा, जी। उसके और काफी कमजोरियां रही है, ये तो हम मानते हैं। जी। तो लोगों ने कहा यार, ये ना, एक तो क्या है कि विशेष वर्ग जो है, इनका क्या है कि ना तो कोई पार्टी थी। अब देखो, उमेदवार राम जी पहले भी आरएलपी में हरीश चौधरी के साथ इलेक्शन लड़े जी। और फिर उमेदवार राम जी और हरीश दोनों मिलके कांग्रेस में आ गए। जी। तो टिकट आरएलपी भी वही, कांग्रेस भी वही और बीजेपी भी वही। तो इस तरीके का जब वातावरण पब्लिक में गया, तो हमको जब पब्लिक से फेस करना पड़ा, तो पब्लिक ने हमको एक कहा कि यार, सब पार्टियों में जो इनका ही है वर्चस्व, बाकी वालों का नहीं है क्या? इस तरीके की जो वातावरण फैला ना, उसको लोगों ने ज्यादा स्वीकार किया, हमारी बातों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हमने विकास की बातें करी, हमने पार्टी की बातें करी जी। और पार्टी के एजेंडे बताए, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, जी। लोगों ने उसको स्वीकार करने से ही मना कर दिया। तो अब हम तो कोशिश हमारी तो हमने करी है, हम्म। तो देखो रिजल्ट तो अब क्या रहता है। गिरधर सिंह जी, आपके सामने एक बड़ी दुविधा रही होगी। आप गढ़ कोटड़ा जो रियासत काल का बड़ा वो रहा है, जी आप जी वहां से आते हैं। जी समाज जी एक पूरा राजपूत समाज, क्योंकि जितने भी नेताओं से, आप जैसे कदावर वरिष्ठ नेताओं से हमने बात करी, हमने सबसे एक सवाल पूछा कि 2024 का लोकसभा चुनाव विचारों पे लड़ा गया या जातियों पे आधार पे लड़ा गया, तो लोगों ने ये कहा कि विचार खत्म हो गए, जातियां प्रमुख थी। अब आप ही की जाति से एक नौजवान युवा 2024 में फिर मैदान में था। तो इस बार आप जब समाज में गए होंगे अपनी पार्टी के वोट मांगने, तो हम्म, राजपूत समाज ने आपको जाजम पर बिठाया होगा कि गिरधर सिंह जी, हम्म। कब कब रोकोगे, ये काफिला है, रुकेगा नहीं। बिल्कुल ऐसी बातें हुई हमारी, लेकिन हमने तो हमारी कोशिश जारी रखी। हम तो जिस ध्येय और जिस पार्टी के साथ हैं उसकी बातें करी लोगों को, लेकिन लोगों को, मैंने आपको पहले ही कहा ना, वो बातें समझ से परे हो गई थी। लोगों को एक दूसरा विकल्प ढूंढना था और इसकी जगह अगर रविंदर सिंह खड़ा हो गया तो राजपूत समाज तो उनके साथ होना ही था। अगर दूसरा भी कोई खड़ा होता तो भी राजपूत समाज तो उसके उस साथ समाज जाता। से आपने अपने आप को अलग कैसे किया? आप पार्टी के झंडा बदार हो गए और समाज को दरकिनार कर दिया। चुनाव हो गए 26 तारीख को, 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। अब जी वही जी। घोड़े, वही मैदान, वही समाज, वही अपने लोग। तो अब आप उन लोगों के बीच बैठेंगे तो लोग सवाल नहीं करेंगे कि गिरधर नहीं सिंह नहीं, जी। ऐसा कुछ नहीं, उनको सबको पता है समाज की। देखो, मैं शिव पंचायत समिति जो है ना अपने कोटड़ा की, जी। जो पुरानी जागीर थी, वो उसकी 40 पंचायतें हैं। जी। तो मैं इन 40 पंचायतों का राजपूत समाज का अध्यक्ष भी हूँ। जी। तो मैंने 17 तारीख को एक मीटिंग करी थी हमारी। जी। उस मीटिंग में सबकी राय ली। उन्होंने कहा साहब, अगर दोनों टिकट चौधरियों को मिलेंगे जी। तो हम तीसरे विकल्प की तरफ जाएंगे, जी। जिसमें हम आपका ना मानेंगे ना किसी और का मानेंगे। बिल्कुल सही है।
फिर 18 को हम लोग फिर बाड़मेर में इकट्ठा हुए, जी पूरे राजपूत समाज की मीटिंग पूरे लोकसभा की बाड़मेर में इकट्ठा हुए। जी तो बाड़मेर में भी सब लोगों का निर्णय एक ही था जी कि अगर इस तरीके का हुआ जी तो हम लोग जो है फिर कोई तीसरे विकल्प की तरफ जाएंगे। तब तक रविंदर सिंह का कोई नाम भी नहीं था भी वो इलेक्शन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये संशय था। जी तो ये तो पहले बातें हमारे से हो गई थी, क्योंकि मैं राजपूत समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। राजपूत समाज ने मेरे को थोड़ी बहुत जवाबदारियां भी दे रखी है। जी तो समाज का निर्णय था। अब समाज ने कह दिया कि साहब हम तो आपके साथ इस बार नहीं रहने वाले, तो हमें पता था कि समाज हमारे साथ नहीं रहने वाला। बावजूद उसके आप समाज के साथ ना रहकर बस पार्टी का झंडा उठाए रहे, या आपने इस बार पार्टी झंडा छोड़कर रविंद्र के साथ हो गए थे? नहीं नहीं, पार्टी का झंडा तो मैं छोड़ा नहीं छोड़ूंगा, जी लेकिन लोग वोट कभी ज्यादा देंगे कभी कम देंगे, इससे तो निराशा नहीं होती, क्योंकि हम तो 40 साल से उल्टे गेट से निकल के सब देखा हुआ हमारे कॉलेज का पीछे वाला रास्ता। जी लेकिन आपकी पार्टी में ही इन चुनावों में ये बयान आए थे कि किस तरह से बाड़मेर में जब पार्टी प्रत्याशी दीपक कड़वासरा को हराने के लिए कूटनीतियां रची गईं, जिसकी वजह से उनकी जमानत जब्त हो गई और एक निर्दलीय को सपोर्ट दे दिया गया और वो अच्छे वोटों से जीत गई। तो पार्टी का वो आदर्श और सिद्धांत तो मुख्यालय पर भी नहीं टिके गिरधर सिंह जी। नहीं, ये बातें तो सब इलेक्शन टाइम की बातें होती है, वो इस पे ब्लेम लगाता है, वो उस पे ब्लेम लगाता है। इन चीजों में कोई ज्यादा विश्वास नहीं रखते हम लोग। जी हम तो ये कहते हैं पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा, और पार्टी जो देश के लिए काम कर रही है, हमारी पार्टी या हमारे सत्ता में जो हम बैठे हैं वो कर रहे हैं। जी हम देश का विकास, देश का सम्मान और देश के भविष्य के लिए दौड़ रहे हैं। जी तो हम तो ये चाहेंगे कि भारत का विकास हो, भारत विश्व गुरु बने। रविंदर सिंह भाटी में आपको कल का भारत नहीं दिखता, एक युवा भारत? नहीं, रविंदर सिंह बेशक अच्छा लड़का है और लीडरशिप के बहुत ही लायक आदमी हैं, और रविंदर सिंह में बहुत सारे लीडरशिप के गुण भी हैं। अब तो लीडरशिप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे आप? साहब, हमारा विचारधाराएं अलग हो गई ना। वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, हर पार्टी को, बीजेपी को भी वो नेगेटिविटी बातें करते हैं, कांग्रेस की भी नेगेटिविटी बातें करते हैं, और हम तो हमारी विचारधारा से जुड़े, हम उस विचारधारा को छोड़ के दूसरी किसी विचारधारा के आदमी को या इसको सपोर्ट आपस से कर ही नहीं सकते ना। ज्यादातर मैंने जहां तक सुना है, रविंदर सिंह किसी को क्रिटिसाइज करने से बेटर वो ये कहते हैं कि अपनी बात करते हैं, अपनी हाँ, जुबान में बात करते हैं, अपने हाँ, लोगों की बात करते हैं। ये गुण है, तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। तो इस गुण को और कैसे निखारा जाएगा गिरधर सिंह जी, आप जैसे अनुभवी लोगों द्वारा? ये तो देखो साहब, मैं नहीं कह सकता, जो उनके सपोर्टेड है वो करेंगे अपने आप, और वो खुद ही बहुत समझदार लड़का है, वो अपने आप करेगा। गिरधर सिंह जी, एक मेरे समझ में नहीं आया कि मैं जब जब इंटरव्यू करता हूँ अलग अलग लोगों से, समाज के लोगों से, मुझे कमेंट में ऐसे हजारों कमेंट आए जिसमें लोगों ने डिमांड करी कि साहब एक बार आपके चैनल पर हम गिरधर सिंह जी कोटड़ा को सुनना चाहते हैं। आपकी इतनी डिमांड क्यों है? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ उसको लेकर। ये तो साहब आप लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों का। लोग मेरे साथ ज्यादा जुड़े हुए होंगे, लोगों को ज्यादा कोई इंटरेस्ट होंगे, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रविंदर सिंह के साथ इतने लोग कैसे जुड़ गए। आप भी पूछ रहे हो, हम भी पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों का कोई प्यार होगा या लोगों की कोई विचारधारा होगी हमारे साथ। कैसा रहा गिरधर सिंह जी? ये तो बात चलो सब लोगों की डिमांड पर आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कैसा रहा? कहाँ कहाँ साहब, आपको लगा चैलेंजेस, कहाँ कहाँ पर आए? मैंने बहुत सारे चैलेंजेस आए इस इलेक्शन में हमारे को। पहली बात तो हमारे समाज से ही चैलेंज आ गया। जी जिस समाज से हम जुड़े हैं, जो समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, जिस समाज की नींव या जिस समाज की नींव के पत्थर जो है वो हमारे समाज, जिस पेड़ को हमारे समाज ने बढ़ा किया, वही समाज हमारे सामने खड़ा हो गया। जी तो फिर तो हमें मुश्किलें तो सब बहुत आई है। जी और हाँ, ये मुश्किलें, सच भी है कि गैरों से लड़ा जा सकता है, अपनों से हाँ, लड़ाई हो तो बहुत दिल पे लगती है। दिल पे लगती है। बात यही तो हुई है जब भाजपा का जैसे कोर वोट बैंक था राजपूत, वो खिसक गया महाभारत में, चुनाव में आपसे। अर्जुन ने जैसे नीचे बाण रख दिया था, उस तरीके से हमारा भी यही हाल हो गया था, लेकिन फिर भी हमने तो हमारा कर्तव्य निभाया है। जी बाकी हमारी शुभकामनाएं, जो जीतेगा उसके साथ रहेगी। अच्छी बात है। चुनाव किस तरह का रहा गिरधर सिंह जी, लोकसभा इस बार 2024? का चुनाव मैंने कहा था साहब, जो हमारा धरातल था वही हमारे सामने आ गया, जो हमारी वोट बैंक थी। जी
वही सामने आ गई और फिर हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस बार। आपके गांव में जब आप अपने राजपूत समाज के अलग जो मूल ओबीसी में, सवर्ण में या ओबीसी में जब आप गए होंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 40 पंचायतें आपके वहां लगती हैं, खास तौर पे किस तरह के लोगों ने आपसे सवाल किए जब आप उनको देश की बात, राष्ट्रवाद की बात, मोदी जी की बात, विकास की बात, योजनाओं पर बात, कल के सुनहरे भारत की बात करते थे, तो वो लोग क्या कहते थे? आपकी बात को मान रहे थे या वो कह रहे थे नहीं इस बार छोड़ो? ऐसा है गुरुदेव, इस बार क्या हुआ था कि सारे वोट जो हैं या जो मीटिंगें हैं वो विकास, सम्मान, देश, राष्ट्रभक्ति इससे सब अलग हो गई थी, जाति वाइज हो गई थी। जी अब देखिए साहब, एक बार हमारे यहाँ जोराराम जी कुमावत जो मिनिस्टर है राजस्थान सरकार में, वो पधारे थे। जी तो कुमावत समाज की मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्रजापत समाज सब लोग आए थे अपने 24 गांव एरिए के, 40 गांव के। जी जी तो उसमें मैं गया था, तो उन लोगों ने हमारी बातों को पॉजिटिवली लिया और मुझे विश्वास है कि उन लोगों ने हमारे लिए अच्छा सपोर्ट भी किया होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब अंदर जाके सब वोटों का तो क्या पता लगे, बाकी उस टाइम उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और उसके बाद भी उन लोगों ने जो है हमारे साथ कोऑपरेटिव दिमाग से चल के बातें करी। ब्राह्मण पुरोहित समाज के लिए भी मुख्यमंत्री जी पधारे थे, अलग से बात करी थी, तो उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा सपोर्ट किया होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उन टाइम तो जो सारी बातें उन्होंने करी वो सारी पॉजिटिव बातें करी थी। सपने बड़े दिखाए जाते हैं। अब देखो, जब सपने हैं या हकीकत है ये तो पेटियां खुलने पे पता लगेगा। बाकी लोग तो आजकल सब बहुत होशियार है, चाहे कांग्रेस वाला आ जाए तो उतनी भीड़ है, बीजेपी वाला आ जाए तो उतनी भीड़ है, मोदी नकली आ जाए। मोदी विजन में ख्वाब ज्यादा है, हकीकत से परे बहुत से ख्वाब दिखाए जाते हैं, बहुत सी योजनाओं में बहुत नहीं सी नहीं चीजें नहीं दिखाई साहब, जाती ये नहीं है, ये नहीं है साहब। मोदी ख्वाब कैसे दिखा रहे हैं साहब? आज 2014 से पहले आप भारत देखो और उसके बाद का भारत देखो, नहीं भारत मैंने कहाँ तो पहुंच गया साहब। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। जी आप ये कह रहे हो कि मोदी ख्वाब ज्यादा दिखाते हैं। मोदी ने जो काम किया है ना, वर्ल्ड में कहीं इतना कोई कर सकता है क्या? जी रक्षा रक्षा विभाग देख लो आप, भारत के पास 7 दिन लड़ने का युद्ध का सामान था, सिर्फ 7 दिन का, और जी एक भी कारतूस भारत में नहीं बनता था। एक दिन तक आर्मी के काम आने वाले बूट भी बाहर से आते थे। मैं तो गिरधर सिंह आज जी आज अपने 100 सेहरा आज की बात 120 करूंगा। आज गिरधर 100। सिंह जी, हाँ, गिरधर सिंह जी, मैं जहां रहता हूं मैं उससे विकास को जोड़कर देखूंगा। मैं सेहरा ए रेगिस्तान में रहता हूं, मैं भी वहीं रहता हूँ ना मैं सर। उसके विकास की बात कर रहा हूँ कि वहां जो सपने दिखाए गए, चाहे वो नहरों के सपने दिखाए गए, वो पानी के सपने दिखाए गए, वो घर घर नल के सपने दिखाए गए, कहाँ पूरे हुए गिरधर सिंह जी? देखो साहब, पहले 5 साल तो हमारे बीत गए, दूसरे पहले जो कांग्रेस के खड्डे थे उसको भरने में। उसके बाद जो 5 साल आए, वो 5 साल हमारा सरकार ही नहीं रही। हमने बजट बहुत सारे दिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पानी के घर घर नल पहुंचाने के लिए जितना बजट लिया उसका चौथाई बजट भी ये लोग खर्च नहीं कर रहे थे। कई ऐसी योजनाएं थी जो बहुत राजस्थान में। ज्यादा गिरधर सिंह जी, जब बहुत ज्यादा ख्वाब दिखा दिए जाते हैं तब नकार दिया जाता है जनता द्वारा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, जनता द्वारा नकारा नहीं गया। हमारी जो योजनाएं थी वो क्रियान्वित ही नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी राजस्थान में सरकार नहीं थी साहब। डीएनपी जैसा मसला तो आपके केंद्र सरकार के पास था ना, फिर डीएनपी का नहीं मुद्दा नहीं, पे बात क्यों डीएनपी नहीं हुई? डीएनपी पे बहुत सारे काम हुए हैं। डीएनपी में बहुत सारे, भूपेंद्र जी यादव साहब के पास हम लोग गए थे दिल्ली, और बहुत सारे उसमें सुधार करवा जमीन के पर आए। क्या हुआ? जमीन पर क्या हुआ? धीरे मेहनत धीरे कोई हो नहीं जाए। देखता, नतीजा सब देखते हैं। नतीजा क्या रहा? नहीं, नतीजा तो एकदम नहीं आता ना, नतीजा आने में भी तो टाइम लगता है, उसके लिए मेहनत चाहिए, होमवर्क यही चाहिए। वजह और तो होमवर्क रही होमवर्क गिरधर सिंह जी, होमवर्क मेरी बात गिरधर सुनो सिंह जी, सर। यही वजह तो रही कि इस बार जब आप लोगों के बीच गए तो लोगों ने कहा यार बड़े ख्वाब दिखाते हो, हकीकत है नहीं। हामिद मुख्तार साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है गिरधर सिंह जी, आज गुरु शेर ज्यादा सुना रहे हो क्या? बहुत शेर सुना रहा हूं क्योंकि शेर वहीं से उठ रहे हैं जो आपका दर्द है, और शब्द दर्द को बयां करने का सबसे बड़ा नहीं जरिया नहीं, हो सकता है। हमारा कोई दर्द नहीं इसीलिए है साहब, गिरधर सिंह हमने जी, तो कई मुझे हार देखी, आपसे कई बातें जीत करते देखी। करते ये शेर याद आ जाते हैं, और मैं आज हामिद मीर साहब का वो शेर बड़ा अच्छा सा आपको सुनाना चाहूंगा जो इस बार आपके साथ फील्ड में हुआ भी। हामिद जी साहब जी कहते हैं कि मुझसे ये प्यास का सहरा देखा नहीं जाता, जी जी। मुझसे ये प्यास का सहरा देखा नहीं जाता, रोज अब ख्वाब में दरिया देखा नहीं जाता। अब ख्वाब में हम्म। पानी मत दिखाइए, लोगों को पानी जमीन पर चाहिए, उनके खेतों में चाहिए, उनके घर में चाहिए, पीने को चाहिए गिरधर सिंह जी, उस देखो पर साहब, कहाँ बात करी? हमारी डबल इंजन की सरकार अब बनी है। आने वाले 5 सालों में लोगों की शिकायतों को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, कोई शिकायत ही नहीं रहने देंगे। जितना हमारा टारगेट है वो पूरा करेंगे।
बहुत बढ़िया, खूब गुरदत्त सिंह जी, बहुत अच्छा लगा। मेरे पाठकों की, दर्शकों की बहुत बहुत डिमांड पर आज मैंने फिर आपसे ये एक इंटरव्यू किया है इस ऑडियो जी, जी। पॉडकास्ट में। आप अपने, मैं कभी किसी और को तो नहीं कहता, लेकिन गिरधर सिंह जी आपको कह रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे ये डिमांड किया कि गिरधर सिंह जी का आप इंटरव्यू करिए, जी, आप जी। कोई संदेश उनको देना चाहते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं उनको? मैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप वो उनका अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।